बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, नए विफाकी बजट पर हुकूमत और IMF के पॉलिसी मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत ने IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने की यकीन दहानी करा दी है। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी और नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। FPR ज़राए के मुताबिक टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। IMF हुकाम को बताया गया है कि ताजिर दोस्त स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकती, जबकि होल सेलर्स कैटेगरी में फाइलर्स की तादाद में 51% इजाफा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी PTI से जेल में किसी गैर सियासी सरकारी शख्सियत ने मुलाकात नहीं की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ना बानी PTI से किसी ने राबता किया और ना ही किसी डील की पेशकश की गई। अब मुल्की हालात बानी PTI को पेशकशें करने के मरहले से आगे निकल चुके हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद मुल्क माशी बहरान से निकल चुका है। भारत के खिलाफ फतह मिल चुकी है। PTI के साथ क्या कोई सियासी व गैर सियासी शख्सियत का रब्ता हुआ है और इस हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ्त हो रही है बाहर? देखिए, सियासी शख्सियात के अगर कोई राब्ते हुए हैं तो उनकी अपनी जमात के लोग हैं जो आते जाते रहते हैं, उनकी बहनें हैं जो मिलती रहती हैं। जहाँ तक सरकार का ताल्लुक़ है, बिल्कुल ये एब्सोल्युटली मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी शख्सियत का उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ है, कोई गुफ्त शनीद नहीं हुई है, कोई पेशकश नहीं हुई है, किसी डील पे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। ये इस तरह की बातें आप देखते हैं आए दिन कोई ना कोई चीज़ आती रहती है, लेकिन इनमें कोई सदाकत नहीं। खान साहब जिस कैफियत में है या उनकी जमात जिस कैफियत में है, वो अब मुज़ाकरात या पेशकशों के मरहले गुज़र चुके हैं। हमने कहा गया जी कि बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम है, उनको रिहा करो, ये करो, वो करो, लेकिन उसके बावजूद हमने मईशत को अल्लाह के फजल व करम से बेहतर कर लिया। उस सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद, उस सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद हमने 78 साल में पहली बड़ी वाज़ेह फ़तह और कामरानी अल्लाह के फजल से हासिल कर ली है। सो क्या सिग्निफिकेंस है किसी फ़र्द की या किसी जमात की कि हम जाके मुज़ाकरात करें और एलची भेजें और वर्दी वाले भेजें और बग़ैर वर्दी वाले भेजें? ये सब मेरा ख्याल है कि शोशे हैं, इनसे लुत्फ़ लेने वाले लेते रहें। रहनुमा PTI असद कैसे ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पाक भारत कशीदगी के खात्मे के बाद लाई जाएगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में असद कैसे ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ सियासी इक़दाम ख़त्म नहीं किए, सिर्फ मौखर किए हैं। ये जहती के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन की है, तो ख़त्म नहीं किया। ख़त्म नहीं है, नहीं इसका मतलब है कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का ये जो मामला है, मुशावरत भी हुई, बानी चेयरमैन इमरान खान से बात हुई, तो ये ऑन कार्ड्स है आपके और आगे वो मामला बेहतर होते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर मशवरा करेंगे कि स्पीकर के खिलाफ करनी है या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करनी है, जो भी है, लेकिन इस वक्त उनकी सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं है। अगर जब नॉर्मल सिचुएशन आ जाए तो फिर हम उसको करेंगे। कि हमारा पहला इवेंट जो था, हम जा रहे थे लाहौर, उसी दिन ही हमला हुआ। तो आप मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में हम उनको कोई कुछ करते तो ये सारे कहते कि देखो मोहब्बत वतनी के ऊपर हमारे शकूक हो जाते, पाकिस्तान दुश्मनी की बात आ जाती। और चूँकि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम ये नहीं गवारा कर सकते कि इस सूरत हाल में जो है ना, हम अपनी जो पर्सनल इशू है उसको ज़्यादा हाईलाइट करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर PTI तहरीक आदम एतमाद ला रही है तो ज़रूर लाए, 100 बिस्मिल्लाह। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनका PTI को मशवरा है कि आदम एतमाद ना लाए, जो रहा सा भरम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब असद कैसर जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली, उनकी जानब से एक स्टेटमेंट आई है कि पाक भारत कशीदगी अगर कम हो तो हम जो स्पीकर हैं असद, उनके खिलाफ और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाएंगे। क्या कमेंट करेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल तरीके एतमाद लाएँ, स्पीकर साहब के अगेंस्ट लाएँ या गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाएँ, वो भी वोट हम लोग कॉन्फ्रेंस लेके आएँ। मेरी ज़ाती जो राय है कि ये अटैम्प्ट ना करें, मैं 100% ही करें, बिस्मिल्लाह, वैसी कोई बात नहीं है। इनकी औकात सामने आ जाएगी। जो इस वक्त थोड़ा बहुत भरम है ना उनकी सियासी औकात का, वो सारी सामने आ जाएगी। इस किस्म का अगर उन्होंने अटैम्प्ट किया, कपड़े उतर जाएंगे इनके।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी है। खुसूसी इजलास में मरीम नवाज़ ने कहा करप्शन के खिलाफ जाम क्रैकडाउन करना होगा। महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके, इनके होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। कमिश्नर और DC को परफॉर्मेंस के लिए मुकम्मल आज़ादी दी, किसी को फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं है। तजावुज़ात का खात्मा और सफाई का मयार बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। मजमूई परफॉर्मेंस बेहतर रही मगर बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने मरीम नवाज़ का हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने, सड़कों के दरमियान बिजली के खंभे हटाने का हुक्म, तजावुज़ात के खात्मे के बाद वागुजार कराई गई सरकारी अराज़ी की CCTV मॉनिटरिंग और आर्जी तजावुज़ात रोकने के लिए लेन मार्किंग करने की भी हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी अपीलों की समाअत हुई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि नजरसानी में एक आईनी असूल तयशुदा है, जितने रुकनी बेंच ने फैसला दिया है उतना रुकनी बेंच ही नजरसानी सुन सकता है। जिस पर सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद छोटा बेंच भी नजरसानी केस सुन सकता है। यहाँ 2 जजों ने दरखास्त खारिज करके खुद बैठने से इनकार किया। इन 2 जजों की ख्वाहिश पर ही छोटा 11 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने फैसल सिद्दीकी से कहा कि आप उन 2 जजों को शामिल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, उन्होंने नोटिस ना देने का फैसला खुद किया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि वो 2 जजेस अपना फैसला दे चुके, अब वो बेंच में बैठकर क्या करेंगे। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि वो इस मामले पर दलाल देंगे। नजरसानी के दायरे समात का तयन होना ज़रूरी है, एक बार तय हो जाना चाहिए कि नजरसानी कौन सा बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान की पोजीशन आलमी सतह पर उजागर करने के लिए हुकूमत ने जो वफूद तश्कील दिए इसमें ऑपोजिशन शामिल नहीं, जिससे हुकूमत की तंग नजरी दिखाई दे रही है। शिबली फराज का पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया में पेश करने के लिए अपने खर्च पर तहरीक इंसाफ के वफूद भेजने का ऐलान। हुकूमत ने कुछ कमिटीज बनाई जिसका मकसद था कि मुल्क से बाहर जाकर और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बड़े पुरजोर तरीके से अक़वाम आलम में फैलाना है और उनको अपना नुक्ता नज़र देना है। बड़ी अच्छी बात, लेकिन बदकिस्मती से अगर आप वो नाम देखें कमेटी के जो कि बनाई गई है, उसमें PTI का या अपोजिशन का कोई भी रुकन शामिल नहीं है। ये ज़ाहिर हो गया कि हुकूमत ने बड़ी तंग नज़री का मुजाहरा किया है। आप उन्हीं को भेजें जो कि आप समझते हैं कि एक इलेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी दुनिया में जाके करेंगे तो वो क्या कर लेंगे वो हम सबको पता है, अभी से पता है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें उसमें नहीं डाला, क्योंकि असली और खोटे इकट्ठे कर दिए जाएं तो जो असली है वो भी अपना असलीपन खो देते हैं। हम अपनी मुल्क की जिम्मेदारी को कभी भी सियासत में नहीं लाएंगे और हम अपनी मुल्क की खिदमत के लिए हम अपने वफ्द भेजेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत की जानिब से नामजद किए गए वफ़द में हुकूमती अराकीन ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अराकीन को शामिल कर लिया जाएगा। मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन और वजाहत देना चाहूँगा कि रवाजन और रवायतन जो डेलीगेशंस गवर्नमेंट डेलीगेशंस हैं वो गवर्नमेंट डेलीगेशंस ही होते हैं। दोज हैव बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट और वो ट्रेरी में मौजूद जो इत्तेहादी जमातें हैं सर उनके अरकान पे मुश्तमिल हैं। ऑलरेडी ये तजवीज़ हमने भी दे रखी है। पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस में दोनों फ़रीक़ैन इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठा जाते हैं और एक अच्छी आवाज़ बनती है उससे, और यही रस्म रवाज भी है। आप हर जितना हिस्ट्री में जाएंगे आपको यही प्रेसिडेंट्स मिलेंगी। तो कौमी असम्बली के स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट जो हैं वो अप्रोप्रिएट इसे समझें, वो एग्ज़ामिन कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री इंटरेक्शन के लिए, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन भी है और भी रीजनल इदारे हैं, तो उसके लिए एक जो दूसरी कोशिश है कंसल्टेड, वो ट्रेरी और अपोजिशन बेंचेस पार्लियामेंट के फ्लोर से, क्योंकि ये एक फ़र्क सेटअप होता है, वो ये सारी बातें करेंगे। भारत के कायदे हिस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का जवाब न आने पर अपना सवाल आज फिर दोहरा दिया है। अपने एक बयान में राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि तबाहकुन है। वो आज फिर पूछ रहे हैं कि क्या भारत ने अपने तैयारे इस वजह से गंवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था।
राहुल गांधी का कहना है कि यह महज कोताही नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म था और कौम सच जानना चाहती है। पेशावर के इलाके खटकोपुल में पुरानी दुश्मनी पर एक ही खानदान के 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुखालिफिन ने घर में घुसकर गोलियां मारी। जहां भाग होने वालों में 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल हैं। नादिया सबूही की रिपोर्ट देखिए। पेशावर के नवाही इलाके उड़मड़ में एक ही खानदान के 6 अफराद के कत्ल का नाखुशगवार वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुखालिफ फरीक के घर पर फायरिंग के नतीजे में एक ही खानदान के 6 अफराद मारे गए, जबकि फायरिंग के नतीजे में एक खातून भी जख्मी हुई। 6 जानबाग हुए हैं ना, इसमें 2 बच्चे हैं और इसमें एक नैला है और एक मुसम्मत शकीला। ये 2 खवातीन भी जानबाग हुई हैं और दो अशखास है, हजरत अमीन और फजल अमीन। पुलिस के मुताबिक दोनों फरीक आपस में रिश्तेदार हैं। एक फरीक की बहन की चंद रोज कबल मौत हुई थी, जिस पर मकतूला के भाइयों ने इल्जाम लगाया कि उनकी बहन को उसके शौहर ने कत्ल किया है। मकतूला के ससुराल वालों के मुताबिक आयशा ने शौहर से मामूली तकरार पर खुदकशी की थी। खानदानी बी और शौहर के दरमियान तो झगड़ा होती है ना, ये तो ऐसे झगड़ा हो गया। ये झगड़े की वजह से फिर उसने अपनी जान खुद मारा या किसी मारा, पता नहीं। 6 अफराद के कत्ल के वाक़े की FIR मकतूला के शौहर की मदय्यत में दर्ज कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान वाक़े के बाद फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन तारिक अली के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। बरतानिया के साबिक फुटबॉल कप्तान और बरतानवी नशरियाती इदारे पर फुटबॉल शो के मेज़बान गैरी लिनेकर को यहूद मुखालिफ सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। वो इस सीज़न के अख्ताम पर इदारे से अलहदा हो जाएंगे। 64 साला गैरी लिनेकर इंग्लैंड के साबिक फुटबॉल कप्तान और दौरे हाजिर के टॉप फुटबॉल प्रेजेंटर में से एक हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनी हिमायती ग्रुप की एक ऐसी पोस्ट शेयर की जिस पर चूहे की तस्वीर भी बनी हुई थी, जो तारीखी तौर पर यहूद मुखालिफ अक्स तस्वुर किया जाता है। गो कि गैरी लिनेकर ने अपनी पोस्ट पर माफ़ी मांग ली, तहाँ मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से उन्हें और इनके इदारे को शदीद तनकीद का सामना रहा, जिसके बाद इदारे के सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले एंकर ने इस सीज़न के अख्ताम पर इदारे से अलहदा होने का फैसला कर लिया। गैरी लिनेकर माजी में भी बरतानवी हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद के बाद कुछ देर के लिए ऑफ एयर हुए थे।